बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामदा एकादशी का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे फलदा एकादशी या कामदा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, घर परिवार में खुशहाली आती है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत की महात्म कथाओं को बड़ी निष्ठा और भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है तो उसे एकादशी उपवास करने का आधा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके पाप कर्म सूखे तिनके के समान जलकर भस्म हो जाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने वाला परम पद को पाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अब तक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में जान लिया था और अभी उनका हृदय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्साहित था। वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके स्वमुख से पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के बाद मेरा मन अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानने को व्याकुल हो रहा है। अतः हे कृपा सिंधु, आप मुझ भक्त पर कृपा करें और चैत्र शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि एवं महात्मा और इस एकादशी करने वाले को कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, इस बारे में मुझे विस्तार से कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी उत्सुकता को भली भांति जानता हूँ और एक समय पर राजा दिलीप ने भी यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ से किया था। उसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर हुआ करता था। उस नगर में अनेकों किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं वास किया करती थीं। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में निवास किया करते थे। इन दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम और स्नेह था। कभी कभी इनका स्नेह अपनी पराकाष्ठा लांघ जाता था। एक दूसरे से अलग होकर कहीं चले जाते थे तो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते थे। उस समय भोगीपुर में पुंडलिक नामक एक पराक्रमी राजा का शासन हुआ करता था और ललित राजा के दरबार में उपस्थित प्रमुख गंधर्वों में से एक था। वो राजा को अपना संगीत और गाना सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। एक समय की बात है, राजा के दरबार में सभी गंधर्व राजा के मनोरंजन हेतु गान प्रस्तुत कर रहे थे और ललित भी राजा को गाना सुना रहा था। तभी ललित को अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हुआ और वो गाना गाते गाते विचलित होकर रुक गया। उसके सुर डगमगाने लगे और राजा भी एक पल चौंक उठे कि यह कैसा बेसुरा राग गाया जा रहा है। और वही राजा के दरबार में उपस्थित कारकोटक नामक सर्प ने ललित के मन के भाव को भाप लिया और उसने राजा से बेसुरा गाने का कारण बता दिया। कारण जानकर राजा पुंडलिक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। राजा पुंडलिक ने कहा, दुष्ट गंधर्व, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते समय अपनी भार्या को स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से गंधर्व ललित उसी क्षण विशाल काय दैत्य में परिवर्तित हो गए। उनका मुख अति भयंकर, नेत्र सूर्य के समान लाल और उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी।
उसकी नासिका पर्वत की कंदराओं के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। केस पर्वतों पर उगे वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत विकराल और लंबी हो गई। देखा जाए तो उसका शरीर 8 योजन की विस्तार में फैल गया था। इस प्रकार दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर उसे अपार कष्ट का भुगतान करना पड़ रहा था। उसकी पत्नी ललिता को जब ये वृत्तांत पता चला तो वो अत्यंत ही दुखी होकर जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गई। मूर्छा जाने पर वो अपने पति के बारे में सोचकर विलाप करने लगी और इस यातना से अपने स्वामी को कैसे निजात दिलाए उसका यत्न सोचने लगी। गंधर्व ललित दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर अपार दुख को सहते हुए नगर से दूर घने वन में चले गए। अपने स्वामी के विरह में भार्या ललिता भी उसके पीछे पीछे वन में जाने लगी। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन वन विचरती हुई ललिता विंध्याचल पर्वत पर आ पहुंची, जहां महर्षि श्रृंगी का आश्रम स्थित था। आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के आश्रम के अंदर जा पहुंची। महर्षि श्रृंगी उस समय अपनी साधना में लीन थे, अतः ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के चरणों में गिर गई और अपने स्वामी को पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित कैसे करें इसकी याचना करने लगी। ललिता की याचना सुनकर महर्षि श्रृंगी अपने साधना से बाहर आ गए और ललिता को अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर कहने लगे। ऋषि बोले, हे सुभे, तुम कौन हो और यहाँ किस कार्य से आई हो? ललिता ने कहा, हे महात्मा, हे ऋषिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडलिक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित हो गए हैं, अतः मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे हो सकता है, उपाय बताइए। ललिता की दीन वाणी सुनकर महर्षि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आ रही है। इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। पुत्री, यह एकादशी सर्व पाप नाशनी है और इसका व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः तुम भी अपने स्वामी की मुक्ति के लिए यह व्रत करो और व्रत समाप्ति पर इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करो। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से निश्चित रूप से तुम्हारे पति को दैत्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी और पुंडलिक का श्राप भी शांत हो जाएगा। महर्षि श्रृंगी के परामर्श से ललिता ने अपने स्वामी के उद्धार के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से किया और ब्राह्मणों की उपस्थिति में हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हुए प्रभु श्री विष्णु का ध्यान धर उसने कहा, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मैं यह कामदा एकादशी व्रत पूर्ण कर पाई, अतः मैं अपने इस व्रत का पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी दैत्य योनि से मुक्त हो। व्रत के पुण्य फल को अर्पित करते ही वह ललित अपने दैत्य योनि त्याग कर पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित हो गए। पुनः सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो भार्या ललिता के साथ विहार करने लगे, अतः स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह एकादशी का व्रत समस्त पापों को हर लेने वाला है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करने पर दैत्य, दानव, राक्षस आदि योनि में अपने पाप भुगत रहे प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत कथा के पठन या श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अतः हर प्राणी को इस व्रत कथा को संपूर्ण अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात जो व्यक्ति तुलसी की महिमा या बखानों को नहीं सुनता तो यह व्रत कथा अपूर्ण होती है, अतः तुलसी के महिमा गान को अवश्य ही श्रवण करें। तो प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे माता तुलसी की कथा। इसको सुनने के बाद ही एकादशी व्रत कथा संपूर्ण मानी जाती है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। अब
कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर अपनी ननद को तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। और इधर भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तू भी तुलसी की सेवा किया करो, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपने लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों के खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले का मिट्टी मिट्टी ही रहता है। तुलसी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़के की बुराई करते हैं। इसके बाद वह भाभी कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, चलो मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने गुस्से में थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कौन भाई अपने बहन के घर ऐसे जाता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी उस गाय के मालिक ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। अब उस भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। जिस प्रकार तुलसी माता ने उस बहन को सौभाग्यवती तथा धन्य धान से संपन्न किया, उसकी लाज बचाई, उसी प्रकार तुलसी माता सबको सुख संपन्नता देना। जिस प्रकार भाभी को दिया वैसा किसी को नहीं देना। तो बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री तुलसी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव।